वेलकम टू ड्यू टेलर। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ट्रेडर विन कैश एंड गेट 1.75 करोड़ इन अकाउंट। अभी मामला क्या है, एक ट्रेडर का है जिसका नाम है गजानन राजगुरु। बहुत अच्छा ट्रेडर है। 2022 में ये इंसिडेंट हुआ था। कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट था उसके पास। तो क्या हुआ, उसने 1.75 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि कोटक वाले ने उनका 1.75 करोड़ जो कमाया था वो वापस से ले लिया। क्यों? अभी प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। कोटक वालों ने अभी जो गजानन राजगुरु है उसने क्या क्या, ये ब्रोकर अकाउंट में, हर एक ब्रोकर अकाउंट में आपके पास जो जो अकाउंट होगा उसमें एक फैसिलिटी रहती है एमटीएफ की। मतलब उसमें आपके पास अगर समझो कुछ पैसे रह गए तो उसके कुछ लिवरेज मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लाख के बदला 5 लाख का भी ट्रेड उठा सकते हो। तो वैसे गजानन राजगुरु ने कुछ अमाउंट था उसके पास में पैसे थे, तो उसने एमटीएफ में जाके उसने क्या किया कि चलो मैं और ट्रेड ले ले सकता हूँ, तो उसने क्लिक कर दिया। तो उसको जो अकाउंट में पैसे मिलने चाहिए थे, तो उसके अगेंस्ट में कोटक वालों ने गलती से बाय मिस्टेक बोले या कुछ एरर बोल दो तो 40 लाख रुपये, सॉरी 40 लाख नहीं, 40 करोड़, मैं भी अमाउंट बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी बड़ी अमाउंट मार्जिन मिल गई उसको, क्रेडिट इन अकाउंट 40 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में चला गया। तो 40 करोड़ का ये फायदा उठा लिया इसने गजानन राजगुरु ने। चलो भाई 40 करोड़ का मिल रहा है, तो विद इन 20 मिनट में, 2022 का केस है, 20 मिनट में उसने 40 करोड़ में से 1.75 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर दिया गाइस ये इसने। और गजानन राजगुरु को ये चीज़ पता नहीं थी कि कोटक वाले वापस उसका पैसा ले लेगा। तो कोटक वाले ने क्या बोला कि गलती से 40 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया था, आपने उसका गलत फायदा उठा के मतलब ट्रेड ले लिया और आपने ये जो प्रॉफिट है वो हमारा होगा करके ऐसे रख लिया। उन्होंने वापस से पैसा ले लिया। तो गजानन राजगुरु बहुत अच्छा ट्रेडर है, वो जानता था कि ये प्रॉफिट मेरा है कमाया हुआ, तो उसने कोर्ट में केस किया। और कोर्ट में केस किया 2022 में, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसको ये ईयरिंग मिली। मतलब कोर्ट में भी क्या हुआ फैसला वो भी बता देता हूँ। कोर्ट में क्या फैसला हुआ कि अगर ये लॉस होता, 40 करोड़ रुपया समझो उसने ट्रेड लिया, अगर 40 करोड़ में से उसने 35 करोड़ मतलब 5 करोड़ रुपया उसने गवा दिया होता और आपको 35 करोड़ ही मिलता, तो आप रख सकते थे। कोटक सिक्योरिटी को सवाल पूछा गया, तो कोटक सिक्योरिटी वाला तो लॉस होता तो भी वो 40 करोड़ केस ठोकता उसके ऊपर और गजानन राजगुरु से वसूल करता, बराबर है ना। तो जो ये प्रॉफिट कमाया हुआ ये हकदार इसका बनता है। तो ये 1.75 करोड़ जो भी इसने कमाया था 2022 में कोटक सिक्योरिटी वाले इनके अकाउंट में वापस करेंगे। और जो भी इंटरेस्ट ये 3 साल का हुआ है, जो भी विद इंटरेस्ट के साथ उसको देंगे 1.75 करोड़। और बीच में क्या हुआ कि केस पता है, कोटक वाले हारने वाले, इसको 50 लाख की ऑफर भी दी थी, लेकिन गजानन राजगुरु जानता है कि ये 1.75 करोड़ पूरा मुझे मिलेगा, मैं लड़ूंगा। तो इसने 50 करोड़ का ठुकरा, 50 लाख को ठुकरा दिया। 1.75 करोड़ आज वो जीत गया है। मेरा बनाने का यही मकसद था कि आपको जानकारी मिले कि ट्रेडर के साथ क्या क्या होता है, ब्रोकर में क्या क्या ग्लिच होते हैं, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ ना हो, आप भी ऐसे कुछ भी फंसो, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो XYZ, तो आप ये चीज़ से आपको नॉलेज मिले, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में क्या करना है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था।